हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल स्मार्ट एरियस क्लब। एज प्रॉमिस्ड आज हम बात करने वाले हैं इंडिया विक्स के बारे में। इंडिया विक्स, आप अगर मेरे वीडियोस रोज़ देखते होंगे तो आपने देखा होगा मैं कभी भी अपने वीडियो की शुरुआत करता हूं तो इंडिया विक्स के बारे में बात करता हूं। क्यों बात करता हूं इंडिया विक्स के बारे में? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया विक्स एक ऐसा इंडिकेटर है जो आपके नेक्स्ट डे के ट्रेडिंग को प्लान करने में आपकी मदद कर सकता है। सो इंडिया विक्स बहुत मायनों में एक एज अ ट्रेडर अगर बात करें, एज अ इन्वेस्टर बात करें तो बहुत मायनों में आपकी हेल्प कर सकता है। उन सब चीज़ों को हम इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर में समझने की कोशिश करेंगे। इंडिया विक्स फिलहाल मैंने चार्ट आपके सामने ओपन किया हुआ है, यू कैन लुक एट द चार्ट। फिलहाल जो दिख रहा है ये आज का यानी 4 अगस्त का ये बेसिकली आपको चार्ट देखने को मिल रहा है। मैंने ये रिकॉर्डिंग पहले ही कंप्लीट कर ली थी, लेकिन 4 अगस्त को जिस तरह से मार्केट ने मूवमेंट दिया हुआ है मैंने सोचा क्यों ना इसे थोड़ा सा फिर से रिकॉर्डिंग किया जाए, क्योंकि आज के दिन का जिस तरह से मूव आया इंडिया विक्स में उस मूव को देखते हुए आपको बहुत कुछ समझ में आ सकता है। सो लाइव एग्जाम्पल बढ़िया होता है। सो इसके लिए मैंने ये वीडियो फिर से रिकॉर्ड किया है और 4 अगस्त का एग्जाम्पल आपके सामने लेके आएंगे। बट लुक एट द इंडिया विक्स, ये फिलहाल के टाइम पे जिस तरह का आप देख रहे हो मार्च के अंदर में हाई पॉइंट, देन उसके बाद में कंटिन्यूसली ड्रॉप देखने को मिल रहा है। इसका एक इम्पैक्ट मार्केट के ऊपर में, एक इम्पैक्ट इंडेक्स के ऊपर में पड़ता हुआ नजर आ सकता है। जब हम ये वीडियो देख रहे हैं, क्या आपको मालूम है इंडिया विक्स का आज तक का लाइफ टाइम हाई पॉइंट क्या था? ये देखिए, ये याद होगा आपको कोरोना का टाइम 24 मार्च 2020 उसके आसपास में लगभग 83 के आसपास जाता हुआ नजर आया था इंडिया विक्स। उस टाइम पे इंडिया विक्स 83 पे था तो मार्केट लो पे था। एंड जैसे ही इंडिया विक्स ने अपना करेक्शन करना चालू किया, यानी इंडिया विक्स फॉल होना चालू किया, मार्केट के अंदर में बढ़िया ग्रोथ भी आई है। ये हम सब ने विटनेस किया हुआ है। सो इससे एक चीज़ तो क्लियर है कि इंडिया विक्स का इंडेक्स के साथ में एक रिलेशनशिप है। अब ये रिलेशनशिप कैसा है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी इंडिया विक्स अगर ऊपर बढ़ेगा तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है, निफ्टी के अंदर में पैनिक बढ़ सकता है, बैंक निफ्टी गिर सकता है। या अगर इंडिया विक्स नीचे की तरफ आएगा तो निफ्टी और बैंक निफ्टी संभलते हुए, या मैं ऐसा बोलूँ इंडेक्स है, मार्केट है, वो संभलते हुए नजर आ सकते हैं। ये तो एक ब्रॉड लेवल पर्सपेक्टिव हो गया कि समझ में आ गया, चलो ठीक है, अगर इंडिया विक्स ऊपर की तरफ गया तो हमें थोड़ा सा मार्केट में कॉशियस व्यू हो जाना चाहिए। इंडिया विक्स नीचे की तरफ आया तो हमें थोड़ा सा पॉजिटिव व्यू रख लेना चाहिए। लेकिन अगर ये आपको डेली बेसिस पे मालूम हो जाए कि डेली बेसिस के अंदर में किस तरह से कैलकुलेट करना है, क्या रेंज हो सकता है, और इंडिया विक्स के चलते हुए निफ्टी और बैंक निफ्टी किस रेंज में काम कर सकते हैं, कहाँ पे मुझे बाय करना है, कौन सा स्ट्राइक बाय करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। और इस पूरे वीडियो के अंदर में, ये जो सीरीज होगा वीडियो का 4-5 वीडियो का सीरीज होने वाला है, इस पूरे सीरीज के अंदर में हम इस पॉइंट्स को कवर करने की कोशिश करेंगे। क्या कवर करेंगे? बेसिकली हम समझने की कोशिश करेंगे कि मार्केट के सेंटीमेंट को किस तरह से आइडेंटिफाई करना चाहिए इंडिया विक्स के द्वारा। सो वी हैव टू यूटिलाइज इंडिया विक्स। कैसे करना मैं आपको थोड़ी देर में अभी वो बताऊंगा। सेकेंड, इंट्राडे ट्रेड अगर लेना है इंडेक्स के अंदर में, सो मैं कौन से रेंज पे कॉशियस हो जाऊं, कौन सा लेवल आने पे मुझे बाय करना चाहिए, सेल करना चाहिए, उन सब लेवल्स के बारे में बात करेंगे। कैसे कैलकुलेट करना है, प्रॉपरली मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, उस मैथमेटिकल कैलकुलेशन के बारे में बात करेंगे। आपने बहुत सारे एक्सपर्ट्स को बात करते हुए सुना होगा कि निफ्टी का ये पर्टिकुलर रेंज दिख रहा है, बैंक निफ्टी का ये पर्टिकुलर रेंज दिख रहा है। कहीं ना कहीं इंडिया विक्स के हेल्प से वो कैलकुलेट हो सकता है। मैं कैलकुलेटर उसे डेली बेसिस पे करता हूं तो डेफिनेटली आपके साथ में वो कैलकुलेशन शेयर करने वाला हूं। थर्ड चीज, मार्केट रैली कर रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, तो क्या उसने टॉप बना लिया है? मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है तो क्या उसने बॉटम बना लिया है? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है एक्चुअली। इसे लगभग मैं ऐसा बोलूँगा 80% 75% एक्यूरेसी के साथ में इसे कंफर्म किया जा सकता है इंडिया विक्स से। कैसे कंफर्म करेंगे वो आपको वीडियोस में देखने को मिलेंगे। एंड एट द एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जब हम स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करते हैं ऑप्शन बाइंग के लिए तो उस टाइम पे इंडिया विक्स का किस तरह से यूटिलाइजेशन किया जा सकता है सही स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करने के लिए, क्योंकि जब तक स्ट्राइक प्राइस सही नहीं होगा डेफिनेटली प्रॉफिट के चांसेस कम होंगे। सो इन सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उसके पहले बात कर लेते हैं एक ऐसे ब्रोकर के बारे में जो अपने इंप्रूव्ड टेक्नोलॉजी और इनोवेशन की वजह से इंडियन मार्केट में कंटिन्यूसली इंप्रूव किया जा रहा है। मैं बात कर रहा हूँ एलिस ब्लू के बारे में। एलिस ब्लू ने रिसेंटली अपना 15th ईयर ऑफ ऑपरेशन कंप्लीट किया इंडिया के अंदर में। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया ने एलिस ब्लू को टॉप 3 कंट्रीब्यूटर इन इक्विटी डेरिवेटिव भी माना है, और इसी के साथ में इसके इंप्रूवमेंट या ग्रोथ की बात करें तो एलिस ब्लू कंटिन्यूसली सिग्निफिकेंट ग्रोथ फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेड्स में दिखा रहा है। क्यों हो रहा है ऐसा? रीजन बीइंग
एलएस ब्लू का जो मोबाइल ऐप है वो अपने आप में काफ़ी कुछ लोडेड फीचर्स के साथ में आता है। फॉर एग्जांपल अगर आपको लॉगिन करना है तो आप फिंगरप्रिंट से उसे लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ में ट्रेडिंग करने के लिए आपको इंप्रूव्ड मार्केट डेप्थ मिलता है, एडवांस चार्ट्स मिलते हैं, एनालिटिक्स मिलता है एंड डेफिनेटली प्री डिफाइंड सेक्टर्स भी होता है। मल्टीपल ऑर्डर आप एक साथ में डाल सकते हैं एडवांस बास्केट ऑर्डर फंक्शनलिटी के साथ में, और साथ में ऑप्शन चेन को डायरेक्ट व्यू भी कर सकते हैं। इसके अलावा इस ऐप के थ्रू बाय और सेल ऑर्डर एकदम सिंप्लीफाई होता है और आप अपने मन के मुताबिक इसका डैशबोर्ड भी कस्टमाइज कर सकते हैं। इतने सारे फीचर्स के साथ में आपको एक और एड ऑन बेनिफिट्स मिलता है जो है इसकी प्राइसिंग। एलएस ब्लू का फ्रीडम 15 प्लान आपसे पर ट्रेड सिर्फ और सिर्फ 15 रुपीज चार्ज करता है, जो कि एक्चुअल में मार्केट रेट से 25% कम है। सो डेफिनेटली हम ट्रेडर्स के लिए एलएस ब्लू एक विन विन सिचुएशन के साथ में आता है। अगर आपके पास में एलएस ब्लू का अकाउंट नहीं है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक पे क्लिक करके एलएस ब्लू का अकाउंट ओपन कर सकते हैं। सो चलिए बात कर लेते हैं आज के टॉपिक के बारे में। इंडिया विक्स के बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन उसके पहले मैं आपको एक एग्जांपल, लाइव मार्केट वाला एग्जांपल दिखाना चाहता हूं किस तरह से मैं इंडिया विक्स को यूज करता हूं। ये चार्ट के ऊपर में ब्लू कलर में आपको इंडिया विक्स दिख रहा होगा और जो ऑरेंज कलर है ये है निफ्टी का। आप देखिए दिन के दौरान लगभग 1145 के आसपास में इंडिया विक्स हाई बनाते हुए नजर आया और सेम वे में जो निफ्टी है वो लो बनाते हुए नजर आया। 1145 हो रहा था, उसी टाइम पे लगभग कंफर्मेशन मिलने के बाद में 1150 के आसपास में मैंने 17,400 का पुट ऑप्शन स्क्वायर ऑफ करने के लिए मेरी टीम को बोल दिया। क्यों बोला? क्योंकि मुझे यहाँ से कंफर्मेशन मिल गया था। ये सेम चीज़, ये सेम टेक्निक हम इस सीरीज़ में सीखने वाले हैं, लेकिन अगर आपको ये सीखना है तो कोई दवाई की तरह घोल के पिला तो नहीं सकते हैं। आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा क्योंकि टेक्निकल है, और अगर आपको एक बार ये चीज़ें समझ में आ गई तो आप अपना लॉस जो है वो लिमिटेड रखते हुए, एंड फॉरगेट अबाउट द लॉस, आप एटलीस्ट आप जो मूव आ रहा है, जो ट्रेड आ रहा है, जो कॉन्ट्रा कॉल लेना है आपको, वो यहाँ से डिसाइड कर सकते हो। सो चलिए शुरू करेंगे पहला टॉपिक से, जो है हमारा आइडेंटिफाइंग मार्केट सेंटीमेंट। सो मार्केट का सेंटीमेंट पता करने के लिए कुछ चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है। पहला, इंडिया विक्स का एक बार चार्ट ओपन कर लीजिए। इंडिया विक्स का चार्ट ओपन कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हमें ये सिर्फ इंट्राडे ही देखना है। बेसिकली 3 तरह के व्यू बनाने चाहिए हमें। पहला लॉन्ग टर्म सेंटीमेंट, दूसरा वीकली एंड तीसरा इंट्राडे। ये तीनों सेंटीमेंट के बारे में हम बात करने वाले हैं। लॉन्ग टर्म के लिए जितने चार्ट के ऊपर में आते हैं, लगभग 8 से 10 महीने का एक बार चार्ट ओपन कर लीजिए। मैं यहाँ पे जो आपको चार्ट दिखा रहा हूँ ये 27 दिसंबर से लेके अगस्त तक का है। अब क्या यहाँ से इंडिकेट हो रहा है? एक फर्स्ट पॉइंट जो आपके दिमाग में हमेशा होना चाहिए इंडिया विक्स को एनालाइज करते समय, कि इंडिया विक्स कभी भी ऊपर के लेवल्स पे ज़्यादा टिकता नहीं है। सो फॉर एग्जांपल 24 फरवरी को हमने हाई बनाया था लगभग 34 पॉइंट्स के आसपास में, फिर वहाँ से फॉल होना चालू हुआ था। सेम हमने वापस से कोशिश की ऊपर जाने की, लगभग ये हाई बना था 26 के आसपास में, वहाँ से वापस नीचे आ रहे हैं। ऊपर के लेवल्स पे फिर यहाँ से अच्छी खासी फॉल होते हुए नजर आई है। अब सेंटीमेंट यहाँ से कैसे बनाना है, व्यू कैसे बनाना है यहाँ से? पहला चीज़, अगर ऊपर की तरफ में आपको कभी भी इंडिया विक्स जाता हुआ नजर आए और उसके बाद में रेड कैंडल दिखे तो इतना समझिएगा कि कूल ऑफ होने वाला है और यहाँ से एक रैली शुरू हो सकती है। एग्जाम्पल के लिए 24 फरवरी की हम बात कर रहे हैं, निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं 24 फरवरी को कैसा दिख रहा था। ये देखिए समवेयर क्लोज टू दिस पॉइंट 24 फरवरी कूल ऑफ देखने को मिला, मार्केट ऊपर की तरफ गया। हाँ, उसके बाद में फिर गैप डाउन एक दिन हुआ था, 2 दिन इनफैक्ट कंटिन्यूसली गैप डाउन हुआ, लेकिन वो लेवल भी टिके नहीं, वहाँ से रिकवरी कंटिन्यूसली देखने को मिली। तो आपको फॉल देखने को मिला। लॉन्ग टर्म व्यू के अंदर में एक आपने व्यू बना लिया अपना। सेकेंड चीज़, जिस तरह से बाकी सारे चार्ट काम करते हैं उसी तरह से इंडिया विक्स का भी चार्ट काम करता है। क्लोजिंग देखना है आपको। ये जो लॉन्ग लेग्स आपको नज़र आ रहे हैं इस पर नज़र मत डालिए, क्लोजिंग पे नज़र डालिए। करना क्या है, अगर एक बार इंडिया विक्स ऊपर जाने की कोशिश करता है तो इंपॉर्टेंट लेवल्स के आसपास में जाके रुकता है। अगर आज के ट्रेड में नज़र डालेंगे तो आज का भी ट्रेड उसी हिसाब से आपको आता हुआ नज़र आएगा। नाउ लेट्स लुक एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट। आज हाई बनाया था और ये हाई पॉइंट ये देखिए पहले भी इस पर्टिकुलर पॉइंट से घूमता हुआ नज़र आया है। सो इंडिया विक्स के अंदर में भी हम इन लेवल्स की बात कर सकते हैं। फर्स्ट हाई फॉल हुआ, उसके बाद ऊपर जाने की कोशिश हुई, नहीं टिका, रेड कैंडल बनाया, फिर नीचे आया।
थर्ड अटेम्प्ट नहीं, फिर नीचे आया, फोर्थ अटेम्प्ट फिर नीचे आया यहाँ से। सो बेसिकली यहाँ पे व्यू क्या बन रहा था कि पिछली बार की हाई को तोड़ नहीं पा रहा है, यानी कहीं ना कहीं इंडिया विक्स सेटल होने की कोशिश कर रहा है, जो मार्केट के अंदर में पॉजिटिव इंपैक्ट डाल सकता है। सो अगर इस पर्टिकुलर 30 जून से मैं बात कर लूँ, यहाँ से अच्छा खासा इंडिया विक्स फॉल हुआ था और 30 जून के बाद में आपने रैली भी मार्केट के अंदर में ठीक ठाक देखी होगी। सो ये आपका आ गया 27, 29, 30 जून, ये देखिए। उसके बाद में निफ्टी के अंदर, बैंक निफ्टी के अंदर में बढ़िया रैली देखने को मैं मिली हुई थी। सो ये तो आपका एक व्यू बन जाएगा लॉन्ग टर्म के हिसाब से। लॉन्ग टर्म मतलब क्या हो गया, आपने 4-6 महीने का चार्ट ओपन कर लिया और उसके हिसाब से एक व्यू रख लिया कि लंबे समय के लिए मार्केट किस तरह से मूव कर सकता है। जब हम लोग ये बात कर रहे हैं, न्यूज़ एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जिसके ऊपर किसी का कुछ कंट्रोल नहीं है। सो फॉर एग्जांपल अभी हम जब ये वीडियो बना रहे हैं उस टाइम पे अमेरिका और चाइना में थोड़ा सा गर्मा गर्मी बढ़ गई है ताइवान को लेके। सो हो सकता है 1-2 दिन में कभी उसके ऊपर में कुछ न्यूज़ आ जाए तो इंडिया विक्स वापस ऊपर की तरफ जाते हुए नजर आ सकता है। सो अब ऊपर की तरफ अगर जाएगा तो मैं कहाँ पे ध्यान दूंगा, 30 के आसपास में। अगर इसने 30 तोड़ दिया तो फिर एक बार मार्केट के अंदर में फॉल आ सकता है। ऐसा नहीं कि 30 तक फॉल नहीं आएगा, फॉल आएगा, लेकिन 30 तोड़ दिया तो यानी इंडिया विक्स ऊपर जाने के पूरे मूड में बैठा हुआ है, यानी एक बार मार्केट में फॉल आ सकता है। तो ये लॉन्ग टर्म व्यू क्या बन जाएगा मेरा, 30 मेरे लिए इंपॉर्टेंट लेवल है, 37 में 8 मेरे लिए इंपॉर्टेंट लेवल है, 49 मेरे लिए इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर इन लेवल्स को तोड़ता है तो मैं एक बार सतर्क होऊंगा, मैं एक बार कॉशियस व्यू के साथ में काम करूंगा। और अगर उस टाइम मार्केट किसी एक ट्रेंड के बाद में है तो डेफिनेटली कॉशियस व्यू बनता है, जैसे फिलहाल बन रहा है। मार्केट अच्छे खासे रैली के बाद में एक हैमर बनाता हुआ नजर आया है एंड एट द सेम टाइम थोड़ा सा यहाँ पे आपको वोलेटाइजेशन भी देखने को मिला हुआ है। सो एक व्यू बनता है कि आने वाले कुछ समय के अंदर में मार्केट कॉशियस व्यू के साथ में काम करना चाहिए, मार्केट थोड़ा सा फॉल दिखा सकता है। नाउ सेकेंड व्यू मैं बात करता हूँ वीकली की। अब वीकली के अंदर में हमें बेसिकली पिछले 30 दिनों का हम ट्रेड ले ले तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि 3-4 वीक का एक सेंटीमेंट मिल जाता है हमें। सो सिंस चल रहा है 4 अगस्त, सो वी मस्ट टॉक अबाउट दी 4 जुलाई। एक डेटा ले लेते हैं यहाँ से हम लोग, 4 जुलाई से अभी तक की बात कर लेते हैं। अब यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, ये ऑरेंज कलर में क्या है, ऑरेंज कलर में निफ्टी है और ये जो कैंडल्स हैं ये कैंडल्स आपके इंडिया विक्स के हैं। सो एक क्लियर कट दिख रहा है कि कंटिन्यूसली फॉल देखने को मिला हुआ है हमें। अब ये फॉल देखने को मिला है तो निफ्टी में उसी तरीके से असर भी देखने को मिल रहा है। पिछले कुछ दिनों से जो अब क्लियर कट आप नजर डालिए, कुछ दिनों से हमें ग्रीन कैंडल इंडिया विक्स के अंदर में देखने को मिल रही है और साथ में निफ्टी भी ऊपर की तरफ जा रहा है, जो कि इन दोनों के बिहेवियर के एकदम अगेंस्ट है। मतलब क्या है, मतलब ये है या तो आपको इंडिया विक्स के अंदर में फॉल देखने को मिलना चाहिए, निफ्टी ऊपर जाएगा, या तो निफ्टी के अंदर में आपको फॉल देखने को मिलना चाहिए, इंडिया विक्स ऊपर जाएगा। जब मैं ये आपको बोल रहा हूँ और अगर आप ये सोचते हो, आपके दिमाग में अगर ये चीज़ चल रही हो कि इंडिया विक्स हमेशा जब भी ऊपर जाता है तब निफ्टी फॉल आता है, ज़रूरी नहीं है ऐसा, बट इवन देन 90% चांसेस में ये प्रैक्टिकली देखा गया है। सो थियोरेटिकली किसी से भी आप ये बात करेंगे तो ही विल से कि नहीं ऐसा हमेशा नहीं होता है, लेकिन अगर प्रैक्टिकली आप समझने की कोशिश करेंगे तो ये मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है। क्यों होता है और मार्केट सेंटीमेंट क्यों, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। याद करिए जब आपने 10th का अपना बोर्ड का एग्ज़ाम दिया था, क्या हुआ रहेगा उस टाइम पे, 10th का जब आप एग्ज़ाम दे के बाहर निकले थे, सो उस टाइम पे आपको क्या फील हुआ रहेगा, चलो ठीक है पेपर कैसा गया, अच्छा गया, खराब गया, वो एक दिमाग के अंदर में क्वेश्चन होता है, पर थोड़ा सा टेंशन होता है। रिजल्ट लगभग 3-4 महीने के बाद में आते हैं। जैसे ही एग्ज़ाम खत्म हो गया, एक हफ्ते बाद में आपके ध्यान से सब उतर गया है, आप रिलैक्स मोड में हो, कोई टेंशन नहीं है। जैसे ही रिजल्ट आने को 2 महीना बाकी रहेगा, आप जिस दिन एग्ज़ाम दिए थे उसके एक हफ्ते बाद वाले दिन से आप थोड़ा सा टेंशन बढ़ेगा, फिर भी अभी भी रिलैक्स हो। 1 महीने बाद रिजल्ट है, आपका रिलैक्सेशन थोड़ा सा कम हुआ है, अब थोड़ा सा टेंशन दिमाग में है कि 1 महीने बाद में आने वाला है रिजल्ट, क्या हो सकता है, कितना हो सकता है, कम हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है, दिमाग में रहेगा। सेम वे में नेक्स्ट वीक में रिजल्ट आने वाला है, अब टेंशन आपका ज़्यादा रहेगा 1 महीने वाले से। अब कल रात को, माफ़ करिए कल सुबह अगर रिजल्ट आने वाला है तो टेंशन ज़्यादा रहेगा, नींद नहीं आएगी, और जैसे ही 12 बजे मान के चलिए एग्ज़ाम आने वाला है, रिजल्ट आने वाला है, 11:59 तक एकदम हाई पॉइंट पे आप रहोगे। पर जैसे ही आप अपना रिजल्ट देख लोगे वो हाई पॉइंट तुरंत डाउन हो जाता है। जब हम इंडिया विक्स की बात करते हैं, इंडिया विक्स मार्केट के अंदर में पैनिक को गेस करने की कोशिश करता है। तो डेफिनेटली जब कोई भी बड़ा इवेंट आने वाला होता है, उस इवेंट के पहले में बिल्टअप देखने को मिलता है। अब बड़ा इवेंट क्या है, आज 4 तारीख है, 5 तारीख के दिन में जो हमारा
मॉनेटरी पॉलिसी जो कमेटी बैठी हुई है, मॉनेटरी कमेटी, वो अपनी पॉलिसी के ऊपर में डिस्कशन करेगा। एक इवेंट दिख रहा है, उस इवेंट के पहले ये बिग रेज आपको देखने को मिला है। ये लगभग 16-17% गेन देखने को मिल रहा है हमें इंडिया विक्स के अंदर में। क्यों? क्योंकि कल इवेंट है। अगर इवेंट एज पर मार्केट जाता है तो डेफिनेटली आपको ये इंडिया विक्स फिर से नीचे आते हुए नजर आएगा, निफ्टी ऊपर जाते हुए नजर आएगा। और अगर इवेंट अगेंस्ट में जाता है तो हो सकता है कि मार्केट थोड़ा सा इस चीज़ को बचाने की कोशिश करे, लेकिन इंडिया विक्स हल्का फुल्का इन लेवल्स के आसपास में वापस जाए ऊपर की तरफ में, और निफ्टी के अंदर में अच्छा खासा करेक्शन, लगभग 300-400 पॉइंट का करेक्शन देखने को मिले। सो एक तो हमने बात करें लॉन्ग टर्म व्यू के बारे में, यानी मार्क कर लीजिए कौन सा डेटा, कौन सा कैंडल, कौन सा हाई पॉइंट लगा रहा है, उसके ऊपर जाने में टेंशन आना चाहिए। दूसरा हमने बात कर लिया शॉर्ट टर्म के हिसाब से, यानी अगले आने वाले 10 दिनों के अंदर में, 15 दिनों के अंदर में क्या इवेंट है मुझे मालूम होना चाहिए। उस इवेंट के हिसाब से भी एक बार इंडिया विक्स रैली कर सकता है। हमने आज की वीडियो में सिर्फ 2 चीज़ों पर डिस्कशन किया है। पहला चीज़ हमने डिस्कस किया मार्केट सेंटीमेंट लॉन्ग टर्म के हिसाब से, और सेकंड हमने डिस्कस किया मार्केट सेंटीमेंट जो है वीकली बेसिस के हिसाब से। अब जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा, उस नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मार्केट सेंटीमेंट फॉर द शॉर्ट टर्म और इंट्राडे बेसिस, और उसके बेसिस पे आपको किस तरह से ट्रेड लेना चाहिए या किस तरह से ट्रेड से निकलना चाहिए, इसके बारे में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप आपने वीडियो को पूरा देखा होगा और डेफिनेटली आपने कुछ यहाँ से प्लस पॉइंट सीखा रहेगा। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक।